कक्षा 4 मानक हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वर्ण विचार। बच्चों, हम दिन भर में कई तरह की ध्वनियाँ सुनते और उच्चरित करते हैं। जैसे बच्चा माँ माँ की ध्वनि के साथ रो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं, जिनके द्वारा इनका लिखित रूप हमारे सामने आता है। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे मोती शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं। मोती म धन ओ धन त धन बड़ी। अब म ओ त और ई के और खंड नहीं हो सकते, अतः वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सकें वर्ण या ध्वनि कहलाती है। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आजकल अंग्रेजी भाषा के शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए आ ध्वनि को भी स्वरों में शामिल कर लिया गया है। जैसे डॉक्टर, बाल, ऑफिस आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी होता है और मात्रा रूप में भी। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही चिन्ह स्वरों की मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वर, उसकी मात्रा और व्यंजन के साथ उसका प्रयोग इस प्रकार है। स्वर, मात्रा, मात्रा के साथ स्वर का मूल रूप में प्रयोग। अ, कोई मात्रा नहीं, मात्रा के साथ शब्द कल। स्वर का मूल रूप में प्रयोग अनार। आ की मात्रा यह और शब्द काल, आम। छोटी की मात्रा यह, शब्द किला, इमली। ई बड़ी मात्रा यह, कील, ईख। छोटा ऊ की मात्रा यह, कुल, उल्लू। बड़ा ऊ की मात्रा यह, कुल, ऊन। री की मात्रा यह, कृष, ऋषि। ए की मात्रा यह, शब्द केला, एड़ी। ऐ की मात्रा यह, कैमरा, ऐनक। ओ की मात्रा यह, कोयल, ओखली। औ मात्रा यह, शब्द कौवा, औरत। र में ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा उसके मध्य में लगती है। जैसे र धन ऊ, रु, शब्द गुर, रुक, रुकावट। र धन बड़ा ऊ, रू, रूप, शुरू, अमरूद। व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इयां। ट, ठ, ड, ढ, ड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छत्री छ, त्र, ज्ञ, स्र। छत्री छ, क धन स, शब्द बना कक्षा, रक्षा। त्र बड़ा त धन र, शब्द बना त्रिशूल, पात्र। ज्ञ, ज धन इयां, ज्ञानी, संज्ञा। स्र, स धन र, शब्द बना श्रमिक, परिश्रम।
अन्य ध्वनियाँ। स्वर और व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त हिंदी में कुछ ध्वनियाँ और भी हैं, जैसे अंग। इसका उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह यह है, जैसे अंग, कंगन, बंदर आदि। इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह ये चंद्रबिंदी है, जैसे चाँद, आँख, आंगन, आंधी आदि। इसका उच्चारण कंठ से होता है, इसे बोलते समय ह की ध्वनि आती है। इसका चिन्ह यह है, जैसे प्रातः, अतः आदि। ड़ और ढ और ढ के व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ ध्वनियाँ बनती हैं। इन ध्वनियों से हिंदी में कोई शब्द आरंभ नहीं होता, बल्कि मध्य में या अंत में इनका प्रयोग होता है, जैसे कपड़ा, लड़ाई, सड़क, पढ़ाई, चढ़ना आदि। रहित व्यंजन हल चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं, जैसे चिन्ह, शुद्ध, विद्या, पद्य आदि। वर्णमाला। स्वर और व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में पहले स्वर, मध्य में अंग तथा अ और अंत में व्यंजन लिखे जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों को सबसे बाद में लिखा जाता है। र के प्रयोग। र का सामान्य प्रयोग रथ, अंगूर, रंगीन। रेफ। र का प्रयोग कर्म, धर्म, वर्ण। पदेन। र का प्रयोग क्रम, ग्रीष्म, वक्र। पदेन र का प्रयोग ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। आइए देखें हमने क्या सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर तथा व्यंजनों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं। छतरी, छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। र का प्रयोग कई तरह से होता है। अभ्यास कार्य। नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, दूसरा व्यंजन। ग। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। रहित व्यंजन हल चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। सही मिलान कीजिए। आ स्वर, म व्यंजन। ये मात्रा की बड़ी मात्रा की निशानी है, इसका इससे चंद्रबिंदी का अनुनासिक, अंग की मात्रा अनुस्वार। दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। व्यंजनों की मात्राएं होती हैं, गलत है। अनुनासिक का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, सही। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, सही। भाषा की सबसे छोटी इकाई मात्रा कहलाती है, गलत। स्वर व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, गलत। दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ज धन, अ धन, ल धन, ए धन, ब धन, ई जलेबी। भ धन, आ धन, स धन, आ भाषा। ग धन, आ धन, ज धन, अ धन, र धन, अ गाजर। म धन, अ धन, र धन, आ धन, ठ धन, ई मराठी। प धन, अ धन, र धन, ई धन, व धन, आ धन, र धन, अ परिवार। चित्रों को देखकर अनुस्वार या अनुनासिक का सही प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। यह 5, यह कंगन, यह आँख, यह बंदर, चाँद, पतंग।